हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनित क्लासेस। जैनित क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये नाउन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम नाउन एंड जेंडर पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं, कुछ ये मोटी मोटी सी बातें हैं जो आप लोगों को पता ही है अगर आप इस चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हैं, क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। तो ये आपकी नए स्टूडेंट्स के लिए कुछ बातें हो गई जो कि आज ही चैनल से जुड़े हैं। तो ये सीजीएल 2020 के लिए ग्रामर की क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो आज नाउन का लेक्चर 3 है और ये जो एग्जाम्स हैं सीजीएल का, इसमें 250 मार्क्स के आपके इंग्लिश आते हैं। और आपको ये कुछ बातें हैं जो कि आपको परीक्षा की तैयारी के दौरान ध्यान रखना है। आपको अपना एफर्ट 100% रखना है। आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी है, शुरू से लेकर अंत तक एक जैसा, और धीरे धीरे इसे बढ़ाना है। आपका स्टडी का ग्राफ इस तरीके से होना चाहिए और रिवीजन आपको हमेशा करते रहनी है। जैसे कि अगर आज आप लेक्चर 3 देख रहे हैं तो आपको 10 मिनट के लिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का रिवाइज कर लेना है, उसका रिवीजन कर लेना है, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनी रहे, आप आगे से चीजों को पढ़ें और पीछे से भूलते ना जाए। तो इसलिए जरूरी है कि आप रिवीजन करते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन एंड जेंडर। तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि हम नाउन एंड जेंडर पढ़ते क्यों हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम नाउन के टाइप्स वगैरह हमने पढ़े थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम वर्ब का यूज सेंटेंस में सही से कर सके। तो इसी तरीके से हम नाउन एंड जेंडर क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम सेंटेंस में आपका प्रोनाउन का यूज अच्छे से कर सके। क्योंकि आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया ही है कि नाउन जो है उसी के अनुसार आपका प्रोनाउन आता है। तो जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि नाउन का जेंडर क्या है, वो मेल है, फीमेल है या फिर कौन सा जेंडर है, तो आप उसके अनुसार प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे। तो इसीलिए आपको नाउन एंड जेंडर पढ़ना जरूरी है। तो चलिए अब नाउन एंड जेंडर की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका नाउन एंड जेंडर है, ये आपका इसके 4 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है मैस्कुलिन जेंडर, जिसमें कि आपका ये मेल सेक्स जो होता है उसको डिनोट करता है। जैसे कि आपका टाइगर हो गया, फादर हो गया, लॉयन हो गया, समर हो गया, ये सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे जो आते हैं ये आपको आपके मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। उसी तरीके से दूसरा आपका हो गया फेमिनिन जेंडर, और ये जो डिनोट करता है ये फीमेल सेक्स को डिनोट करता है। जैसे कि आपकी टाइग्रेस हो गई, वुमेन हो गई, लॉयनेस हो गई। तो ये सारे आप देख रहे होंगे, एग्जाम्पल से आप समझ रहे होंगे कि ये मेल को डिनोट करता है, ये मेल को डिनोट करता है, और ये लॉयनेस, वुमेन, टाइग्रेस, ये सारे जो है फीमेल ग्रुप को डिनोट करती है। उसी तरीके से फ्रेंड्स तीसरा आता है कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें कि हम मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करते हैं। मतलब उससे हमें, अगर हम कॉमन जेंडर की बात करते हैं तो हमें ये नहीं पता लगता कि जैसे कि हम बेबी बोलते हैं तो उससे हमें ये नहीं पता चलता है कि वो बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। तो इसीलिए हम इसे कॉमन जेंडर के अंडर रखते हैं, क्योंकि इससे हमें हमें मतलब सेक्स का पता नहीं चल रहा है। तो ये हो गया आपका कॉमन जेंडर। टीचर भी वही है फ्रेंड्स, कि आप टीचर में ये नहीं कह सकते कि मेल टीचर है या फिर फीमेल टीचर है। स्टूडेंट्स में छात्र और छात्राएं दोनों आती हैं, लड़के लड़कियां दोनों आती हैं। उसी तरीके से सर्वेंट में भी आपका दोनों आता है। तो ये आपका कॉमन जेंडर हो गया। उसी तरीके से आपका आता है न्यूटर जेंडर, जो कि आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है यूज। नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव वस्तुओं के लिए आपका यूज होता है ये जेंडर। आपका कोई भी सेक्स नहीं होता है, ये आपका कोई भी मेल या फीमेल के लिए यूज नहीं होता है। जैसे कि आपका कॉपी है, तो कॉपी आपका नाउन है फ्रेंड्स, लेकिन ये क्या है, ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स है। बुक हो गया फ्रेंड्स, जैसे कि बुक भी आपका नॉन लिविंग थिंग्स है। रूम हो गया नॉन लिविंग थिंग्स, पेपर, ये सारे आपके न्यूटर जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमने जान लिया कि टाइप क्या होते हैं, ये जेंडर के टाइप्स कितने होते हैं, हमने टाइप्स के बारे में जाना। अब हम ये जानते हैं कि अगर हमें एक जेंडर को दूसरे जेंडर में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, जो यही सारे रूल्स हैं जो कि आपको कुछ कुछ याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, सारी चीजें आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन फिर भी मैंने सारा कुछ लिया है जिससे कि आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें नहीं जानेंगे तो आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको ये सारी चीजें आपको एक नजर देख लेनी है, ताकि ये सारी चीजें आपके दिमाग में बनी रहे। और फिर मैं आगे आपको बताती चलूंगी कि आपके लिए कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। तो ये सारी चीजें आपको एक बार गो थ्रू कर लेनी है, जिससे कि आपके दिमाग में ये सारी चीजें बनी रहे।
तो देखिए हम सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन में चेंज करते हैं कैसे, ES जोड़कर। जैसे कि आपका पोएट है, तो पोएट में हम अगर पोएट आपका मैस्कुलिन जेंडर है तो हमको उसे फेमिनिन में बनाना है तो हम उसमें ESS जोड़ देंगे। उसी तरीके से हम प्रीस्ट के साथ भी करेंगे। प्रीस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स पुजारी, जो कि आपका मंदिर वगैरह में होता है। तो आपका उसमें हम ES जोड़कर प्रिस्ट एस बना देंगे, प्रिस्टेस कर देंगे। तो ये आपका हो गया फेमिनिन जेंडर। उसी तरीके से होता है फ्रेंड्स गेंट। गेंट इसे हम गाइंट भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन गाइंट मतलब होता है विशाल, काफी ज्यादा भारी भरकम जो विशाल काय जीव होता है उसके लिए हम गाइंट का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए आपका इसमें भी आपका लास्ट में ES लगाकर इसे फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। टेलर आप लोगों को पता ही है, तो इसमें भी आपका लास्ट में ES जोड़कर आपका इसका फेमिनिन बनाया जाता है। उसके बाद हम रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स, इन केस ऑफ सम नाउन्स ESS इज एडेड बाय रिमूविंग द लास्ट वॉवेल। मतलब कि अगर आपके कुछ नॉन्स होते हैं, जो कि ये सब सारे नॉन्स होते हैं, और भी काफी सारे एग्जांपल्स आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं थे मैंने उसे छोड़ दिया। जो जो आपको काफी बार एग्जाम में आपको रिपीट होते हैं, मैंने वही एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आप बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है कि ESS को ऐड करने के लिए हमें लास्ट का वॉवेल निकालना पड़ता है। मीन्स देखिए अगर आपका ये एक्टर है तो एक्टर में देखिए लास्ट का वॉवेल क्या है, आर के पहले आपको पता ही होगा कि जो वॉवेल होता है वो AEIOU। ये सारे जो 5 हैं फ्रेंड्स ये आपके वॉवेल में आते हैं, और बाकी जो आपके 21 बच जाते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट में आते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए ये आर है, आर के पहले कौन सा वॉवेल है, आपका ओ है। तो हमें यहाँ से ओ को रिमूव करके ES लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ओ को रिमूव कर दिया गया है और ES लगाया गया है। तो ये आपका फेमिनिन बन गया, जो कि एक्टर का एक्ट्रेस होता है। उसी तरीके से आपका हंटर है जिसमें ये वॉवेल ई है लास्ट में, तो ई को हटाकर ES यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। उसी तरीके से वेटर का वेट्रेस हो गया, आपका टाइगर का टाइग्रेस हो गया। तो ये हो गया फ्रेंड्स। देखिए अब रूल नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। 3rd नंबर क्या है, इन फ्यू केसेस ऑफ मैस्कुलिन नाउन कैन बी चेंज अ बिट एंड देन ESS इज पुट एट द एंड टू इट फेमिनिस्ट। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि काफी सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें आपका थोड़ा सा चेंज करके उसमें ES लगाया जाता है। इसका कोई जैसे फिक्स रूल नहीं है कि आपको क्या चेंज करना है। तो ये आपको धीरे धीरे आप एक दो बार आप देखते रहेंगे इन वर्ड्स को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ चेंज करना है। तो देखिए अगर आपका इम्पीरियर है तो इम्पीरियर में क्या फ्रेंड्स चेंज किया गया है, आपको OR को हटाकर ESS जोड़ा गया है। तो ये इम्प्रेस हो गई। उसके बाद हम डक को देखते हैं। तो डक में आपका क्या चेंज किया गया है, के को CH में चेंज करके उसके बाद ESS जोड़ा गया है। उसके बाद गॉड में गॉड को डबल D कर दिया गया, उसके बाद ESS जोड़ा गया है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है। तो ये सारी चीजें आप एग्जाम्पल को देखते देखते आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद मास्टर है, तो ये देखिए मिस्ट्रेस हो गई। यहाँ पे आप मास्टर को ए को आई में चेंज कर दिया गया है। उसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स ये रूल नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें जो कंपाउंड, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं जो कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। तो कंपाउंड नाउन वो होते हैं फ्रेंड्स जैसे कि हम दो वर्ड्स को जोड़कर बनाते हैं। जैसे कि आपका देखिए मैन हुआ, सर्वेंट हुआ, तो ये आपका कंपाउंड नाउन हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे स्टेप देखिए और ये ब्रदर देखिए, तो आपका ये दो वर्ड से मिलकर बना है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है आपके कंपाउंड नाउन के हैं। तो आप ये यहाँ पे ये रूल क्या बोल रहा है, देखिए अगर आपका कोई भी फर्स्ट और सेकंड वर्ड है कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन का, उसे चेंज किया जा सकता है कुछ केसेस में। जैसे कि आपका मेन सर्वेंट है, तो आपका मेन सर्वेंट को क्या बनाया गया है, मेड सर्वेंट। आपका मेन यहाँ पे मेल को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पे जो मेड है वो फीमेल को डिनोट करती है। तो अगर आपको इसे मैस्कुलिन से फेमिनिन में बनाना है तो आपको मैन सर्वेंट को मेन सर्वेंट करना होगा। उसी तरीके से आपका देखिए स्टेप ब्रदर है, तो यहाँ पे आपका जो फेमिनिन जेंडर बनेगा वो आपका स्टेप सिस्टर हो जाएगा। उसी तरीके से ब्रदर इन लॉ है तो आपका सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। उसी तरीके से लैंड लॉर्ड है तो आपका लैंड लेडी हो जाएगी।
अब हम देखते हैं फ्रेंड्स रूल नंबर 5। देखिए, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर और फ्यू फॉरेन वर्ड्स एंड अदर वर्ड्स आर गिवन बिलो, दे आर नॉट चेंज टू एनी स्पेशल रूल। मतलब कि आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनका कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको कोई फिक्स रूल लगाकर ही इसे चेंज करना है। ये आपको ये सारी चीजें भी आपको देखते देखते एग्जाम्पल के थ्रू ही क्लियर करनी है। तो देखिए, ये आपका क्या है, एग्जीक्यूटर, जो कि आपका मैस्कुलिन जेंडर है। इसे कैसे चेंज किया गया है, इसमें लास्ट में ओ आर को हटाकर आई एक्स जोड़ा गया है। इसके बाद लैड है तो इसका लेस हो गया है। उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर है तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिक्स हो गया है। उसी तरीके से मैन है तो इसका वोमेन हो गया है। इसका ब्राइड ग्रूम है तो इसका ब्राइड हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा होता है और ब्राइड मीन्स दुल्हन होती है। तो ये हो गया आपका नॉन एंड जेंडर। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये तो आपका फ्रेंड्स हो गया कि आपको नॉन एंड जेंडर, इसी के हिसाब से आपको, इसी के अनुसार आपको सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज करना है। तो यहाँ से आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं नाउन एंड नंबर, जो कि आपको सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चीजों को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं। तो कोई भी चीज, कोई भी आपका प्लेस हो गया, ये पर्सन हो गया, कुछ भी हो गया, जिससे कि हम एक इंसान का या फिर एक वस्तु या एक जगह का बोध होता है, उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। जिससे भी किसी एक चीज का बोध हो, उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। और प्लूरल जिससे कि दो या दो से अधिक का बोध हो, दो या दो से अधिक का बोध हो, उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। तो ये तो आपने बचपन से ही याद किया होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बता दिया है। उसके बाद देखिए, हम कुछ रूल्स हैं जो कि आप सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहला रूल आपको क्या है, फ्यू नॉन्स आर मेड प्लूरल बाई एडिंग एस। मतलब कि कुछ नॉन्स होते हैं जिनमें आप सिंपली एस लगाकर उसे प्लूरल उसका बना सकते हैं। तो जैसे कि आपका बॉय है तो उसका प्लूरल हो जाएगा बॉयज। आपका काइट है तो काइट्स हो जाएगा। टेलीफोन है तो आपका टेलीफोन्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हम रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जैसे कि कुछ नाउन होते हैं जिसके लास्ट में आपका एस होता है, डबल एस होता है, सी एच होता है, एस एच होता है, जेड होता है, एक्स होता है। तो उसे प्लूरल कैसे बनाया जाता है, तो उसमें लास्ट में ई एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। तो जैसे कि आपका बस है तो इसमें लास्ट में क्या है, एस। तो हमें इसे, इसका अगर प्लूरल बनाना है तो हमने इसे लास्ट में ई एस जोड़ दिया है। उसके बाद अगर हम वॉच की बात करें तो देखिए, इसका लास्ट में आपका क्या है, सी एच। तो अगर हमें इसे प्लूरल बनाना है इसका, तो हमने इसके लास्ट में ई एस जोड़ दिया है। उसके बाद देखिए, क्लास है, क्लास आपका क्या है, लास्ट में डबल एस। तो हमें अगर इसका प्लूरल बनाना है तो हमने इसे लास्ट में ई एस जोड़ दिया है। ये सारे वर्ड्स फ्रेंड्स देखिए, ये सारे लेटर हैं वो आपके एस, डबल एस, सी एच सारे यहाँ से मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे कि देखिए, आपका यहाँ पे स्टोमक है तो यहाँ पे लास्ट में सी एच आ रहा है, लेकिन एक्सेप्शन है, इसलिए इसमें ई एस ना लगाकर सिर्फ एस लगाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपको एग्जाम में यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आपको एक्सेप्शन से पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कभी भी नॉर्मल रूल से नहीं पूछे जाते हैं, जो भी आपको उससे रिलेटेड एक्सेप्शन होता है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आपको एक बार देख लेना है, लेकिन ये आपको याद रखना है अपने दिमाग में। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये रेडियस है तो रेडियस के लास्ट में क्या आ रहा है, एस। इसे भी हम एक्सेप्शन में रख के इसे, इसका प्लूरल होगा रेडियाई। उसी तरीके से ऑक्स का ऑक्सेन होगा। देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, फ्यू नॉन्स दैट एंड इन ओ। मतलब कि कुछ नॉन्स होते हैं जो कि होते हैं और उसके पहले होता है जो कोई कॉन्सोनेंट होता है, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हमें लास्ट में ई डबल एस जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, ये लास्ट में ओ से इंड हो रहा है, इसके लास्ट में ओ है और इसके पहले एक कॉन्सोनेंट है। तो उसे, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं उसे प्लूरल बनाने के लिए हमें लास्ट में ई डबल एस जोड़ना पड़ता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एस होगा तो आपको ई एस जोड़ना पड़ता है। उसी तरीके से अगर मैंगो है तो देखिए, आपका ओ लास्ट में है और उससे पहले आपका कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ई एस जोड़ा गया है, तो ये आपका हो गया मैंगोज। उसी तरीके से ई को देखिए, लास्ट में ओ है और इसके पहले एच कॉन्सोनेंट है
तो आपका ईएस जोड़ा गया है। इको मीन्स फ्रेंड होता है जो कि आपका, अगर आप कोई आवाज आप कहीं पे चिल्लाते हैं, फिर कुछ करते हैं कोई खाली रूम में या फिर कहीं भी, तो जो आवाज आपको वापस लौट कर सुनाई देती है उसे ही हम इको कहते हैं। तो उसके बाद इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो आपको इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपको एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, एक्सेप्शंस हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि जनरली वो लोगों को याद नहीं रहते। तो देखिए यहाँ पे डायनेमो है, यहाँ पे आपका लास्ट में ओ है, लेकिन और उसके पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका सिर्फ एस लगाया गया है, ना कि ई एस। तो आपका यहाँ पे डायनेमो का डायनेमोज हो जाएगा, उसी तरीके से रेशियो का रेशियोज हो जाएगा, सोलो का सोलोज हो जाएगा। सोलो मीन्स फ्रेंड्स अकेले होता है। अगर आप कुछ भी कोई पार्टिसिपेट करते हैं कुछ फंक्शंस वगैरह में, तो आपने सुना होगा कि अगर आप कोई गाना गाते हैं या फिर डांस करते हैं तो आप सोलो डांस करते हैं या फिर डुओ डांस करते हैं, तो इसमें आपका सोलो जो होता है वो आप मतलब आप अकेले, इसका सेंस है इस तरीके से आता है। तो आप देखिए आगे चलते हैं। देखिए रूल नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है, कुछ नॉन ऐसे होते हैं जो कि बाई से इंड होते हैं एंड हैव अ वॉवेल बिफोर बाई एंड मेड प्लूरल बाई एडिंग एस। देखिए कुछ नॉन्स होते हैं जिनके कि अंत में बाई होते हैं और उनके पहले कोई वॉवेल होते हैं। वॉवेल मैंने आपको बता ही दिया पीछे कि किसे कहते हैं, तो उसके लास्ट में आपका एस लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। उसी तरीके से डे है, डे के पहले वॉवेल है तो सिंपली एस लगाकर उसका प्लूरल बनाया गया है। उसी तरीके से डोंकी है, डोंकी का प्लूरल डोंकीज हो जाएगा। देखिए रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है, नाउन दैट एंड इन एफ एफ और एफ आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ इनटू VES। अगर आपका कोई जैसे कि वर्ड है और उसके लास्ट में वो इंड कर रहा है एफ से, तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपली एफ को हटाकर ये VES जोड़ देना है, तो वो आपका प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि आपका काफ हो गया, काफ मीन्स बछड़ा होता है, और उसके बाद उसका जो प्लूरल होगा वो काल्स हो जाएगा। उसी तरीके से सेल्फ का सेल्फ्स हो जाएगा, नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, थिप का थिप्स हो जाएगा। तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस फ्रेंड्स आपको सारी जगह पे याद रखनी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे भी आपका एफ है और इसके पहले आपका वॉवेल है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिंपली एस लगाना है। यहाँ पे आपको VES एफ हटाकर VES ऐड नहीं करना है। तो ये आपको याद रखना है एक्सेप्शन में कि बिलीफ का बिलीफ्स होता है, प्रूफ का प्रूफ्स होता है आपका, सेफ का सेफ्स होता है, एंड ग्रीफ ग्रीफ मीन्स होता है फ्रेंड्स दुख, ग्रीफ का होता है आपका ग्रीफ्स। अब आगे की तरफ देखिए आपका आगे का रूल क्या बोल रहा है, कंपाउंड नाउन्स। देखिए मैंने आपको बता ही दिया कंपाउंड नाउन्स किसे बोलते हैं। कंपाउंड नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस टू द मेन वर्ड। तो देखिए अगर यहाँ पे आपका स्टेप डॉटर है, तो ये आपका मेन वर्ड क्या है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका डॉटर है, तो आपका जो मेन वर्ड है उसमें आपको एस लगाकर इसे प्लूरल बनाना है। तो अगर आपका ये स्टेप है, स्टेप डॉटर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल स्टेप डॉटर्स आपका प्लूरल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मेड सर्वेंट है, तो इसमें आपका ये मेन वर्ड क्या है, आपका सर्वेंट है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लूरल बनेगा वो आपका मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स आपका बेडरूम है, तो आपका मेन वर्ड क्या है, आपका ये रूम है, तो आपका प्लूरल क्या हो जाएगा, बेडरूम्स हो जाएगा। आगे कुछ और रूल्स हैं, देखिए आपका आगे का रूल क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग नाउन्स द इनर वॉवेल्स आर चेंज टू मेक देम प्लूरल इन फॉर्म। जैसे कि अगर आपको कोई ये सारे वर्ड दिए हुए हैं, जैसे कि अगर आपका मेन है तो उसे अगर आपको आपका अगर मैन है तो उसका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आपको जो उसका इनर वॉवेल है उसे चेंज करना होगा। तो इनर वॉवेल यहाँ पे क्या है, मैन, तो चेंज करके उसे ई करके उसे उसका प्लूरल बनाया गया है। उसी तरीके से आपका माउस का माइस हो जाएगा, उस टूथ का टीथ हो जाएगा, वुमेन का वुमेन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये रूल क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग नाउन en इज एडेड टू चेंज देम इनटू प्लूरल। जैसे कि आपका अगर चाइल्ड है तो उसका प्लूरल बनाना है, तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन हो जाएगा, ऑक्स का आपका ऑक्सन हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए फ्यू नाउन्स हैव टू प्लूरल फॉर्म्स व्हिच हैव डिफरेंट मीनिंग। देखिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि अगर आप उनका सिंगुलर ले तो वो उसका मीनिंग अलग होता है, अगर आप उसका प्लूरल ले तो उसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने, वो है
वो है ब्रदर। तो देखिए ब्रदर्स अगर हम लेते हैं तो ब्रदर्स का मतलब क्या होता है, सन्स ऑफ सेम पेरेंट, मतलब कि एक ही माता पिता के आपके एक ही माता पिता की जो संतानें होती हैं वो आप उन्हें हम ब्रदर्स बोलते हैं। लेकिन आपका ये ब्रदरेन क्या होगा, ब्रदरेन आपका क्या हो गया फ्रेंड्स कि जैसे कि आप हम समाज में रहते हैं, तो अगर हम समाज के जो लोग होते हैं उनमें जो भाईचारा होता है, जो सामाजिक ये भाई होते हैं, उन्हें हम ब्रदरेन कहते हैं। उनके बीच में जो रिश्ता होता है वो ये ब्रदरेन होता है। जैसे कि मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, आपके जो सोसाइटी में लोग रहते हैं या आप जो कम्युनिटी में रहते हैं या फिर आपका कोई रिलीजियस ग्रुप है तो वहां पर रहते हैं, तो आपके जो आसपास के लोग हुए वो आपके सामाजिक भाई हुए। लेकिन उसी तरीके से देखिए आपका ये एग्जाम्पल और है क्लोथ। तो क्लोथ क्या है फ्रेंड्स कि अगर आप क्लोथ्स की बात करते हैं, अगर आपने सिंपली एस लगाया है तो आपका अनस्टिच क्लोथ की बात करते हैं, मतलब कि आप बिना सिले हुए कपड़े की बात करते हैं। जैसे कि कुछ भी आपका हो गया, धोती वगैरह हो गया जो कि सिला हुआ नहीं है, तो वो आपका हो गया क्लोथ्स उसे बोलते हैं। लेकिन यही अगर हम क्लोथ्स में ईएस लगाते हैं तो वो आपका स्टिच क्लोथ को बताता है। जैसे कि आपका सिला हुआ पैंट हो गया या फिर आपका शर्ट हो गया, तो ये सारे जो होते हैं वो क्लोथ्स कहलाते हैं। और जो सिंपल एस होता है उसमें बिना सिला हुआ कपड़ा आता है। तो ये आप देख रहे होंगे कि दोनों के वर्ड सेम ही है, लेकिन आपके सिंगुलर और प्लूरल में दोनों का मतलब चेंज हो गया है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ और है टिपिकल जिसके कि प्लूरल नाउन्स होते हैं। तो जैसे कि देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सम नॉन्स। कुछ नॉन्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो कि यूएम से उनका एंड होता है, तो उनका प्लूरल कैसे बनाया जाता है, सिंपली उसे यूएम को हटाकर आपको ए लगाया जाता है तो वो आपका प्लूरल बन जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए डेटम है, तो डेटम का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो सिंपली वो डाटा हो जाएगा। अगर आपको मेमोरेंडम का प्लूरल बनाना है तो आपका मेमोरेंडा हो जाएगा। अगर इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है फ्रेंड, तो एक्सेप्शन आपको याद रखने ही हैं। जैसे कि आपका असाइलम है, तो ये आपका यूएन से एंड हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे सिर्फ एस लगाना है। तो आपका यहाँ पे ए नहीं लगा है, आपको मतलब कि पीछे यूएम को हटाकर ए ना लग के आपको सिंपली एस लगा है। उसी तरीके से आपका फोरम है, तो ये आपका फोरम्स हो जाएगा। पेंडुलम है तो आपका पेंडुलम्स हो जाएगा। ये सारे भी यूएम से एंड हो रहे हैं, लेकिन इसमें ए यूएम को हटाकर ए नक लगाकर आपको सिंपली एस लगाया गया है, तो ये आपके एक्सेप्शंस हुए। उसी तरीके से कुछ और नाउन है, जैसे कि आपका रेडियस है। तो रेडियस देखिए फ्रेंड्स आपका लास्ट में क्या आ रहा है, यूएस, तो इसे हटाकर सिंपली आई लगाया गया है। उसी तरीके से आपका सिलेबस में लास्ट में क्या है, यूएस, तो यहाँ भी हटाकर इसे आई लगाया गया है। तो आपको अगर कोई भी वर्ड है जो कि यूएस से एंड हो रहा है तो उसे हटाकर आपको आई पुट करना है, आई लगाकर उसका प्लूरल बनाना है। यहाँ पे और कुछ ये एग्जाम्पल ये रूल्स हैं, जैसे कि देखिए आपका अगर आपका कोई वर्ड है जो कि आपका आई एस से एंड हो रहा है तो उसे प्लूरल कैसे बनाया जाता है, उसे आई एस को हटाकर आपको ईएस में कन्वर्ट करना रहता है। देखिए जैसे कि आपका क्राइसिस है, तो अगर ये आपका सिंगुलर है तो आपको अगर इसका प्लूरल बनाना है तो आपको आई एस को हटाकर आपको ईएस ऐड करना होगा, तो ये आपका प्लूरल बन जाएगा। उसी तरीके से हाइपोथेसिस है, तो आपका आई एस हटाकर इसमें आपको ईएस ऐड करना होगा। उसी तरीके से आपका बेसिस है तो आपका ये बेसिस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे और भी कुछ रूल्स हैं, जैसे देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ अ फ्यू नाउन्स हैव इंटायरली डिफरेंट मीनिंग्स। जैसे कि आपका कोई सिंगुलर है, देखिए अगर आप कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया एयर, और ये तो आपका सिंगुलर हुआ, लेकिन अगर आप इसका प्लूरल बनाते हैं तो ये आपका एयर्स हो जाएगा। तो इसका जो सिंगुलर में मतलब होगा और जो प्लूरल में मतलब होगा ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग होगा। जैसे कि अगर आप एयर की बात करें तो आपका हवा वगैरह हो जाता है, एयर का मतलब हो गया हवा। लेकिन एयर्स का मतलब होता है फ्रेंड्स दिखावटी व्यवहार, जैसे कि आपको किसी के साथ कोई दिखावा कर रहे हैं, कोई प्रिटेंड कर रहे हैं और आपके मन में कुछ और है, तो आपका होता है दिखावटी व्यवहार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के मतलब में कितना अंतर हो गया है। उसी तरीके से आपका होता है फ्रेंड्स रिटर्न। रिटर्न मतलब अगर आप देखें तो आपका क्या होता है, वापस करना या वापसी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर यही आप प्लूरल में रिटर्न्स की बात करें तो ये आपका कोई, जैसे कि आप अगर कोई कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से जो आपका प्रॉफिट वगैरह आता है
तो ये आपका हो गया प्लूरल में आपका वो रिटर्न्स हो गया। उसी तरीके से आपका आयरन है जो कि आपका लोहा वगैरह हो गया, और ये लोहा हो गया आयरन का मतलब। और अगर आप आयरन्स की बात करें तो आयरन्स का मतलब सिंपली होता है जंजीरें। जंजीरें, तो आप देख सकते हैं कि दोनों के मीनिंग में कितना अंतर है। अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर मीन्स होता है आपका पानी, लेकिन यही अगर आप वाटर्स की बात करें तो आपका वाटर्स का मतलब होता है समुद्र। अगर आप फ्रूट की बात करें तो फ्रूट का मतलब हो गया फल, जैसे कि सेब आम कुछ भी हो गया। और अगर फ्रूट्स की बात करें तो ये आपका हो गया मेहनत। मेहनत से जो आपको कोई आपका मेहनत का जो परिणाम मिलता है वो आपका फ्रूट्स आता है। इस फ्रूट्स का मतलब ये होता है कि मेहनत का जो आपका परिणाम मिलता है, आपको जो रिजल्ट मिलता है। उसी तरीके से अगर गुड की बात करें तो गुड आपका एडजेक्टिव है फ्रेंड्स, जिसका मतलब होता है अच्छा। लेकिन अगर आप इसी के प्लूरल की बात करें, मीन्स अगर आप गुड्स की बात करें तो गुड्स का मतलब होता है सामान, जो कि एक आपका नाउन होता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि दोनों के मीनिंग में कितना ज्यादा अंतर हो गया है। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे याद रखने हैं। फिर देखिए, सम नाउन्स इन सिंगुलर फॉर्म्स हैव वन मीनिंग बट हैव मल्टीपल मीनिंग इन प्लूरल। जैसे कि अगर आपका कोई, जैसे कि आपका कस्टम है, तो कस्टम मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, आपका रिवाज होता है, रीति रिवाज जो भी होता है वो आपका, उसे हम कस्टम बोलते हैं। लेकिन यही अगर आप प्लूरल की बात करें तो जैसे आपका कस्टम से अगर आप बात करें प्लूरल में, तो यहाँ पे आपका देखिए फ्रेंड्स, कस्टम मीन्स रिवाज हुआ, तो कस्टम का अगर प्लूरल करें तो रीति रिवाज काफी सारे जो हो गए रिवाजें वगैरह। लेकिन इसका एक मतलब और भी होता है कस्टम का, जैसे कि आपने कोई टैक्स वगैरह के लिए आपने सुना होगा कि कस्टम ड्यूटी वगैरह कस्टम होता है, आपको टैक्स वगैरह के टर्म में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कस्टम का मतलब वहां भी ये यूज होता है। उसी तरीके से आपका मैनर हो गया, तो मैनर मतलब हो सकता है कि आपका व्यवहार, ये आपका हो गया मैनर। लेकिन अगर आप मैनर्स की बात करें तो इसमें आपका ये तो एक हो गया आप इसका प्लूरल, जिसमें कि आप कैसे व्यवहार करते हैं, और दूसरा आपका हो गया शिष्टाचार वगैरह। तो इसमें भी आपका दो मीनिंग हो गया। उसके बाद देखिए, अगर आप क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे आपका एक चौथाई होता है क्वार्टर में, जैसे कि आपके पास पूरा कुछ है तो आप ये एक चौथाई इतने की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका इस क्वार्टर का मतलब। लेकिन यही अगर आप इसका प्लूरल बनाते हैं तो आपका क्वार्टर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपका रेसिडेंशियल एरिया, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि आपको, जैसे अगर आप कोई जॉब वगैरह करता है तो आपको क्वार्टर दिया जाता है, तो ये आपका आवास वगैरह हो गया। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा इसके डिफरेंट दोनों का मतलब है। ये फ्रेंड्स आपका था नाउन का जो थर्ड लेक्चर है। ये क्लास आपके लिए, इसमें काफी सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लास आपको सिर्फ एक नजर देखना है, आपको कुछ कुछ याद रखना, कुछ कुछ चीजें, जैसे कि आपका ये सारे एक्सेप्शंस हो गए, ये सब आपको याद रखने हैं ये सारी चीजें। और उसके बाद आपको इसे बस एक बार गो थ्रू कर लेना है, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक बार इसे देख लेना है। और बाकी जो फ्रेंड्स कल से जो लेक्चर होगा, लेक्चर 4, उसमें मैं आपको रूल्स करवाऊंगी, जो कि जिससे कि आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स आप पूछेंगे कि अगर क्वेश्चंस इन रूल से आते हैं तो आपने ये क्यों बताया, तो फ्रेंड्स इसका सीधा सा जवाब है कि जब तक आपको ये सारी चीजें क्लियर नहीं होगी तब तक आपको ये रूल समझ में नहीं आएगा और आप उसे क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप रूल्स को अच्छे से समझें और उसे क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएं, उसके लिए जरूरी है कि आपको ये सारी चीजें आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो, आपका बेसिक्स क्लियर हो। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आपको करवाई है, जिससे कि आपका बेस अच्छे से क्लियर हो, ताकि आपको आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप अपने एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ये सारी बेसिक्स पे ध्यान देना काफी जरूरी है। तो कल हम बात करेंगे रूल्स की, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे बिल्कुल भी लाइक करें, और चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, और एक बार जाकर प्लेलिस्ट में जरूर चेक करें, वहाँ काफी सारे वीडियोस आपके अपलोड हो रहे हैं। ये एडवांस मैथ्स के लिए आपका कोमल मैम क्लास ले रही हैं, अर्थमेटिक के लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप वहां भी जाकर प्लेलिस्ट में चेक करें, हो सकता है आपको अपने काम की वीडियोस मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कर लें ताकि वीडियो आपके पास सेव हो जाए और उसे आप बाद में रिवीजन के लिए यूज में ला सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपसे कल के वीडियो में, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में।